महिला माफिया बॉस ने अपनी पहचान छुपाई और अपने परिवार से दोबारा मिलने के लिए घर लौटी। दत्तक बेटी सामने आई और सफेद गुलदाउदी के फूल भेंट किए ताकि लड़की को उकसाया जा सके। लड़की ने फूल जमीन पर फेंक दिए और सबके सामने पलटकर जवाब दिया। दत्तक बेटी ने तुरंत मासूम बनने का नाटक किया ताकि लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके। उसने माफी के लिए शराब पेश की और फिर अचानक गिर पड़ी। लड़की पर उसे धक्का देने और चोट पहुंचाने का झूठा आरोप लगा दिया। भाई और पिता ने तुरंत लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़की तुरंत समझ गई इस परिवार में केवल दत्तक बेटी ही मायने रखती थी। उसने अब उनकी स्वीकृति की चाह छोड़ दी। उसने शराब की बोतल उठाई और जमीन पर तोड़ दी। फिर आगे बढ़कर दत्तक बेटी की गर्दन पकड़ ली और बताया कि असली बुली करना क्या होता है। दत्तक बेटी दयनीय बनने का नाटक करती रही और रहम की भीख मांगती रही, लेकिन अंदर से वो बेहद खुश थी। ये देखकर माता पिता ने दत्तक बेटी को और भी ज्यादा बचाया। उन्होंने लड़की से कहा कि वो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। पिता ने तो उस पर हाथ उठाने तक की कोशिश की। लड़की ने अपने पिता को धक्का देकर दूर किया और ठंडे स्वर में कहा कि उसे इस परिवार की परवाह नहीं है। वो पीछे मुड़ी और चली गई, ये फैसला करते हुए कि वो खुद अपने माता पिता के परिवार को अपने कब्जे में लेगी। उसने अपने अधीनस्थों को काम सौंपे ही थे कि सबसे अमीर परिवार की बुजुर्ग महिला अचानक वहां आ गई। उसने लड़की के तेज स्वभाव की प्रशंसा की और कहा कि वो लड़की को उसके माता पिता के परिवार को अपने कब्जे में लेने में मदद करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि लड़की और उसके पोते की बचपन में सगाई तय थी। लड़की ने तुरंत इनकार कर दिया। ये देखकर बुजुर्ग महिला ने अपनी बात बदल दी और उससे अपने बिगड़े हुए पोते को अनुशासित करने की विनती की। उसने ये भी कहा कि उसकी पूर्व बहू ने लड़की को बचपन में दूध भी पिलाया था। लड़की को एक धुंधली सी आकृति याद आई और उसने उस एहसान को चुकाने का फैसला किया। अगले दिन लड़की नए ट्यूटर के रूप में पहुंची। उस आदमी ने जानबूझकर उसे उकसाया, उस पर कोला डाल दिया और उसका मजाक उड़ाया कि वो भिखारी की तरह कपड़े पहनती है। लड़की ने कुछ तेज और सटीक चालों से उसे काबू में कर लिया और उससे उसकी गलती मानने और माफी मांगने को मजबूर किया। कुछ ही दिनों में वो आदमी पूरी तरह उसकी बात मानने लगा। दो चाचाओं को बेचैनी होने लगी। उन्हें डर था कि वो विरासत वापस पालेगा, इसलिए उन्होंने एक कजिन को उसे फंसाने के लिए उकसाया। उन्होंने आदमी को माफिया के पास जाने के लिए उकसाया और कहा कि लड़की को डराकर भगाना ही सबसे सुरक्षित योजना है। आदमी हिचकिचाया लेकिन अंततः मान गया, ये जाने बिना कि उसे बेचा जा रहा है। पैसे लेने के बाद गैंग ने सीधे उसे अगवा कर लिया। शेरों से जबरदस्ती पैसा निकालने और महिला गिरोह बॉस को संपत्ति दिलाने की योजना बनाई। जब लड़की को ये खबर मिली तो वो तुरंत वहां दौड़ी। बुजुर्ग महिला ये सुनकर घबरा गई। लड़की ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उसे सुरक्षित वापस लाएगी। सुरागों का पीछा करते हुए वो एक छोड़ी हुई फैक्ट्री पहुंची। एक गैंग सदस्य आदमी पर पेट्रोल डालने ही वाला था। आदमी डर के कारण वही बेहोश हो गया। जैसे ही लाइटर जमीन की ओर गिरने वाला था, दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा,